नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पितृलोक दर्शन चैनल पर। दोस्तों, हम कई बार जो हमारे घर में बुज़ुर्ग होते हैं उनसे ये कहते हुए सुनते हैं कि जब भी हम मरें तो हमारी जो मृत्यु हो वो हम किसी प्रकार के दुःख न भोगें। तो आज अपना जो वार्ता का टॉपिक है वो भी यही है। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि कौन-सी लोगों की मृत्यु किस प्रकार होती है। तो मैं बात शुरू करूँ उससे पहले मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें ताकि हम आपस में जुड़े रहें कमेंट के माध्यम से। अगर आप कोई प्रश्न भी पूछना चाहें तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। मैं बात शुरू करूँ उससे पहले पुनः कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जो लोग झूठ नहीं बोलते, जो प्रीति का भेदन नहीं करते, आस्तिक और श्रद्धावान होते हैं, उन्हें सुखपूर्वक मृत्यु प्राप्त होती है। जो काम, ईर्ष्या और द्वेष के कारण स्वधर्म का त्याग नहीं करते, वे व्यक्ति भी सुखपूर्वक मृत्यु को प्राप्त होते हैं। सदाचारी और जो सौम्य है, वे निश्चित ही सुखपूर्वक मरते हैं। ऐसे हमारे जो शास्त्र है वो ये बात कहते हैं। एक बात जो आई है उसको रेखांकित करना चाहूँगा कि जो काम, ईर्ष्या और द्वेष के कारण स्वधर्म का परित्याग न करें। यानी कई लोग होते हैं वो अपना जो धर्म होता है, जैसे हम सनातन हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं तो काम के कारण या किसी ईर्ष्या के कारण या किसी के से द्वेष के कारण वो अपना धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपना लेते हैं। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं निश्चित रूप से वो बहुत अंत में दुःख को भोगते हैं। अब कौन-कौन दुःख को भोगते हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग मोह और अ, अज्ञान का उपदेश देते हैं, वे मृत्यु के समय महा अंधकार में फँस जाते हैं। जो लोग झूठे गवाही देते हैं, असत्यभाषी होते हैं, विश्वासघाती होते हैं और जो वेदों की निंदा करते हैं, वेद निंदक होते हैं, वे मूर्छा रूपी मृत्यु को प्राप्त करते हैं। उनको ले जाने के लिए लाठी और मुद्रक से युक्त दुर्गंध से भरपूर भयभीत करने वाली जो दुरात्मा यमदूत है वो उसको लेने के लिए आते हैं। ऐसी भयंकर परिस्थिति को देखकर प्राणी के शरीर में भयवश कंपन होने लगता है। उस समय वह अपनी रक्षा के लिए अनवरत माता-पिता और पुत्र को याद कर करुण क्रंदन करता है। उस क्षण प्रयास करने पर भी ऐसे जीव के कंठ से एक शब्द भी स्पष्ट नहीं निकलता है। भयवश प्राणी की आँखें नाचने लगती है। उसकी जो साँस होती है वो बढ़ जाती है और मुँह सूखने लगता है। इसके बाद वेदना से आविष्ट होकर वह अपने शरीर का परित्याग करता है और इसके बाद वो सबके लिए स्पर्श्य और घृणा योग्य हो जाता है। तो कहने का मंतव्य मेरा ये है कि हमारे जो कर्म है वो बिल्कुल अच्छे होने चाहिए ताकि हमारा जीवन भी श्रेष्ठ रहे और जब हम इस संसार से जाएँ तो हमारी मृत्यु भी श्रेष्ठ हो और हम एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करें। तो आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा? आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएँ। पितरजी महाराज आप सभी की रक्षा करें। इस चैनल का जो प्रसारण है वो श्री श्री 108 मक्खाराम जी पितरजी महाराज का जो मंदिर है चूरू में वहाँ से किया जाता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस चैनल से आप जुड़े रहें। हम रोज़ एक नया वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं जिसमें बहुत सारी ज्ञान की बातें होती हैं। उनको सुनकर आप निश्चित ही अपने नॉलेज को क्रिएट कर सकते हैं। जय हो पितरजी महाराज की।